Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 जिसकी डेट है 17th of April 2021. My dear students, सबसे पहले तो आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम फिल कर लीजिए. नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर का नाम, और अगर आप लिखते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम तो फिर लिखेंगे इंग्लिश टीचर का नेम. ठीक है, चलिए आज की जो हमारी वर्कशीट आई है एक इम्पोर्टेंट वर्कशीट है. इम्पोर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें पढ़नी है ग्रामर और आर्टिकल. एक ऐसा टॉपिक है कि जो हम पढ़ने वाले हैं आज कि वो आपकी चाहे 9th क्लास हो और आपकी 12th हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, 9th 10th 11th 12th चारों क्लास में से कोई भी हो या किसी कॉम्पिटिशन में भी आप बैठते हैं तो आर्टिकल की क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल. देखिए पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिख के दी है इन्होंने. आर्टिकल अ वर्ड यूज्ड अलोंगसाइड अ नाउन टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंसेस बीइंग मेड बाय द नाउन. इट मे इंडिकेट नंबर और वॉल्यूम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. ठीक है, देखो आप आसान शब्दों में समझिए. जो आर्टिकल होता है एक वर्ड होता है जो नाउन के साथ लगकर ये बताता है कि जो नाउन है हमारी वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. ये कभी नंबर को भी बता देता है जैसे AN लगता है, और उसके वॉल्यूम को भी बता देता है. ये दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको जो दी है वो डेफिनेट है, और जो दूसरा है AN वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, चलिए आगे और क्लियर होगा जैसे जैसे आप वर्कशीट में बनेंगे. ठीक है, तो आपने ये समझा, क्या समझा है कि दो तरीके के आर्टिकल होते हैं. जैसे आर्टिकल हैं, यहाँ पे लिख के बताऊँ मैं आपको. आर्टिकल है तो वो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे ये डेफिनेट हो गया और ये हो गया इनडेफिनेट. ठीक है, तो डेफिनेट में हमारा दी आता है और इनडेफिनेट में हमारे A और N होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनडेफिनेट. ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट है. इस तरीके से होते हैं. चलिए पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आएंगे. अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहे ना कोई बात नहीं, अभी मैं आगे बिल्कुल क्लियर कर दूँगी. आप देखिए यूसेस, इसका यूज़ कैसे करते हैं. सॉरी बच्चों, ये आगे पीछे हो जाता है. देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हम यूसेस देख लेते हैं ए का, है ना. ए का यूज़ कैसे करते हैं. ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अ ट्री, अ बुक, है ना. तो ए का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई सिंगुलर नाउन होती है. सिंगल नाउन का मतलब एक इंसान या एक चीज़ होती है. जैसे बॉल है, एक है. ट्री है, वो भी एक है. बुक है, वो भी एक है. तो हम ए का यूज़ करते हैं. इसी तरीके से बच्चों एन होता है. एन का यूज़ कैसे करते हैं. एन का यूज़ करते हैं एक सिंगुलर नाउन के पहले बिगनिंग विद वोल साउंड. ये भी एन का यूज़ भी तभी करते हैं जब एक सिंगुलर नाउन होती है, सिंगल होती है, लेकिन वो जब उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, वोल से होती है. वोल आप जानते हो कितने होते हैं इंग्लिश में, सब जानते होंगे. AEIOU, ये 5 वोल होते हैं, है ना. और इनसे अलग जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोल होते हैं. लेकिन ये वोल से पहले नहीं आता एन आता है वोल साउंड से पहले. मतलब आपको ये देखना है कि साउंड कैसी आ रही है जब वो वर्ड बोला जा रहा है. जैसे देखिए एन एप्पल, तो ए की साउंड आ रही है तो इसमें तो लगेगा ही. एन अम्ब्रेला, आ की साउंड आ रही है इसमें भी, तो इसमें भी लग जाएगा, यू है. एन आर, तो क्योंकि इसमें साइलेंट है एच, वैसे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है एच, लेकिन एच इसमें साइलेंट है तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा. तो आपको याद रखना है ए और एन जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है
तो वो कहाँ पे लगते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने लगते हैं। दोनों के दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने होता है। लेकिन हमें जो ध्यान रखना है, एन का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे भी हमारी वोल साउंड होगी, और ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, सेम मीनिंग डिफरेंस डिपेंड द साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, ये लिखा हुआ है। ए और एन का सेम मीनिंग होता है, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। बस डिफरेंस क्या है, वो किस साउंड के पहले लगते हैं। जब स्टार्ट होता है वर्ड कॉन्सोनेंट के पहले, जैसे कि ये देखिए, अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक। तो ये देखिए, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एफ भी कॉन्सोनेंट है। मैंने जैसे आपको बताया, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे के सारे वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनके सामने हम ए लगाते हैं। ठीक है, एन का यूज़ करेंगे जब भी हमारे वोल आएंगे, जैसे कि ए ई आई ओ यू, जैसे एन एप्पल हो गया, तो ये हमारा वोल है ना, ए। देखो ये रहा एग, एन एग, तो ये भी हमारा वोल है, तो इसमें भी हमने एन लगाया। इंसेक्ट, ये भी वोल है। ऑरेंज, अम्ब्रेला, एक्टर, तो ये सारे वोल हैं, तो हम इसके साथ करेंगे एन का यूज़। लेकिन बच्चों बी केयरफुल, ध्यान रखना, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसकी साउंड इम्पोर्टेंट होती है। अ हाउस, इसमें तो आ लग रहा है। एन अंकल, इसमें भी आ लग, एन अंकल। देखिए अभी इसको देखिए, एक मिनट यहाँ बताती हूँ। अ हाउस बट एन आर, देखो यहाँ पे भी एच आ रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे भी एच आ रहा है ना, दोनों में एच आ रहा है। अ हाउस आ रहा है, इसको तो आ लगाया, लेकिन यहाँ पे आर आ रहा है, तो हमने एन लगाया। क्यों लगाया, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी ए लगना चाहिए ना, लग सकता था, नहीं लगना चाहिए और ना ही लग सकता था, क्योंकि जो एच है इसकी बिगनिंग में वो साइलेंट है। ठीक है, इसकी एच की साउंड साइलेंट है। तो साउंड पे मैंने आपको बताया, साउंड पे डिपेंड होता है। तो एन आर बोल रहे हैं, ना कि हावर बोल रहे। अगर इसको हावर बोला जाता तो ए लगता है, क्योंकि इसको आर बोला जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आर है, तो इसके आगे एन लगेगा। एन अंकल, ये अंकल यू के पहले एन लगाते हैं। अभी हमने देखा जो वोवल होते हैं उनके पहले एन लगाते हैं। बट यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाया हमने, ए लगाया है, क्योंकि इसकी जो साउंड है, साउंड पे हमें ध्यान देना है। देखिए यू, बिगनिंग ऑफ यू साउंड लाइक यू, क्योंकि यू ऐसे नहीं स्टार्ट हो रहा, जैसे अंकल आ से शुरू हुआ अंकल, लेकिन यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हो रहा है, जैसे कि आपका यू प्रोनाउंस होता है, वाई ओ यू, तो ये वाई की साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आपको ये बात रखनी है, साउंड पे जाना है। ठीक है, कई बार ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वैसे तो वोल के पहले आता है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। द रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब, और ये रूल सभी के सामने अप्लाई होता है। जैसे अगर हम किसी एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं, जैसे अ कोल्ड डे, है ना, अ कोल्ड डे लग गया, क्योंकि सी है, कॉन्सोनेंट है, सी का की साउंड आ रही है। एन ईजी डे, तो इसके आगे क्यों लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पे वोल लगा हुआ है, वोल की साउंड आ रही है। वेरी क्रेजी पर्सन, अ वेरी क्रेजी पर्सन कॉन्सोनेंट है, तो आ लग गया। एन इंटरेस्टिंग क्लास, तो इसके सामने क्या लगा, एन लगा, क्योंकि ये वोल है और वोल की ही साउंड है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपकी वर्कशीट में है एक्सरसाइज करने के लिए, जो आपने सीखा अब बस इसको अप्लाई कर दो। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। आई हैव डैश बुक इन माई बैग, मेरे बैग में इंग्लिश की बुक है ना, आई हैव इंग्लिश बुक इन माई बैग। तो बताइए एन इंग्लिश बुक या ए इंग्लिश बुक, तो वोल है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, एन, यहाँ पे एन आ जाएगा। सी इज़ रीडिंग ओल्ड कॉमिक, है ना, सी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, ए ई आई ओ यू के सामने मैं फिर से लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आगे चलिए। दे हैव गोट एन आइडिया, तो इसके साथ भी एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये वोल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। राहुल हैज़ मोल
ऑन हिज राइट चीक। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा क्योंकि देखिए वोल से पहले कि वोल की साउंड के साथ ये शुरू नहीं हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आपकी कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ। चलिए, द गर्ल इज़ आ पायलट, गर्ल एक पायलट है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी आपको ए लिखना है, ठीक है। इट टेक्स मी एन आर, एच से ज़रूर शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आर है, तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि हमें देना है ध्यान उसकी साउंड पे, फर्स्ट लेटर की, तो ये हो गया एन, ठीक है। अगला देखिए, ये कर लिए हमने 6 सेंटेंसेस, अब आगे चलते हैं। रितु हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, रितु हैज़ आ ब्यूटीफुल ड्रेस, रितु के पास एक सुंदर सी ड्रेस है। माई कज़न इज़ आ डॉक्टर, तो इसमें कॉन्सोनेंट लगा है तो ए लगा देंगे। माई फादर इज़, बताइए अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्या आएगा, एन आएगा या ए आएगा। तो बच्चों ये वैसे तो एच से स्टार्ट है, लेकिन इसकी साउंड है ओनेस्ट, तो ओ से, क्योंकि साउंड पे ध्यान देना है, तो क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एन। माई फादर इज़ एन ओनेस्ट पर्सन, मेरे पापा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। पिकासो वॉज आर्टिस्ट, तो पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एन लग जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट। और बच्चों हाँ, अगर रूल आपको ठीक से समझ नहीं आए हैं, आप दोबारा से पढ़ना, क्योंकि आपका मेन मकसद है समझना, एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आप वर्कशीट करिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दीजिए, जो भी वो भी इस वर्कशीट का लाभ उठाएं और अपना काम कर लें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक कमेंट तो लिखा करो कि मुझे आपको वर्कशीट समझ आ रही है, आप अपना काम के लिए हेल्पफुल है मेरी वीडियोज़ या नहीं है। और आपको सब्सक्राइब करके जाना है विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, खूब मौज करिए, मस्ती करिए, लेकिन बहुत सारा पढ़ना भी है। मैं बार बार कहती हूँ, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी पढ़ाई। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।